पहले तो गालियां दी जाती थी बिहारियों को, अब गोलियां मारी जा रही है, वो भी पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा। जो मैं अपने राजधानी में ही मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो गाली तो खैर शुरू से है ही है। बिहारी एक गाली का नाम बन गया है, क्या बिहारी एक जाति बन गया है। लद कर आया होगा या शौचालय में बैठ कर आया होगा। जिस शहर में वो रोटी के लिए आया था, उस शहर ने उसे गोली मार दिया। देखो, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि ये बिहारी पहचान, बिहारी अस्मिता की हत्या है। क्योंकि ये पूछना कि तुम कौन हो, जैसे परिचय मिला कि वो बिहारी है और उसके बाद उसे गोली मार दिया गया, ये बताता है कि ये किस लेवल का विरोध है, किस लेवल का नफरत, किस लेवल की नफरत है। और ये ऐसा समय है, सोच कर देखिए कि वो पांडव कुमार दिल्ली से आया होगा तो किस हालत में आया होगा। जोमेटो की नौकरी, फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था, वो किस तरह आया होगा। वो स्लीपर में या जनरल डब्बे में लद कर आया होगा या शौचालय में बैठ कर आया होगा। और रोटी के लिए आया था। वो जिस शहर में वो रोटी के लिए आया था, उस शहर ने उसे गोली मार दिया। अब इसको बस ऐसे समझने की ज़रूरत है कि पांडव कुमार एक पहचान है। इसको ऐसे समझिए कि मैं तो इसको देख रहा हूँ कि केवल हत्या नहीं होती, मार देना ही नहीं होता है। यहाँ पर पांडव कुमार जैसे जितने अनस्किल्ड लोग हैं जो रोटी के लिए दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं, वो रोज़ मरते हैं, तिल कर मरते हैं। मैं तो कहूँ कि जैसे अभी कुछ दिन पहले नोएडा में श्रमिकों का आंदोलन था, आपने देखा कि पुलिस ने दौड़ा कर मारा था, कुछ लोग अभी भी जेल में हैं। उस श्रमिकों में वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे मिनिमम इतना हमें तनख्वाह दे दी जाए, मिनिमम वेजेज, ताकि हम जिंदा रह सके, जीवित रह सके। उन्हें दौड़ा के मारा गया। आपको पता है उसमें कौन थे? उसमें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के उसी क्लास के लोग थे जिस क्लास का ये पांडव कुमार था। और दिक्कत क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों की संख्या कम है। और जैसे बिहार के एक मंत्री हैं जीतन मांझी, उन्होंने कहा कि मर गया तो मर गया, क्या हो गया। ये मेंटलिटी दो तरह के लोग हैं यहाँ पर। एक वो हैं जो जीतन मांझी की तरह हैं कि मर गया तो क्या हो गया, और एक वो लोग हैं जो आ ही नहीं सकते, इसलिए कि वो दिन भर कमाएंगे, उस शाम को उनके घर में चूल्हा बनेगा, शाम को उनके घर में रोटी पकेगी। और जो बाकी का क्लास है वो जाति, धर्म, विचारधारा के स्तर पर इस तरह बटा हुआ है कि उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं यहाँ आए हुए लोगों को जो देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये सब वो लोग हैं। किसी ने मुझे पूछा कि इस विरोध प्रदर्शन से क्या होगा, तो मैंने कहा कि किसी के मरने के बाद जब हम आंसू बहाते हैं तो वापस लौट के थोड़ा ना आता है, वो वापस नहीं आता। दरअसल यहाँ जितने लोग हैं जो आए हुए हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, वो दरअसल अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं कि भविष्य में कोई और पांडव कुमार के साथ जो घटना घटी है किसी और के साथ नहीं हुई, और वो भी अपने को पांडव कुमार की जगह पर देख रहा है। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ और बात कहनी थी, वो ये कि बिहार के जनता, जो हम बिहारी पहचान जो है ना, जिसको आज शर्मिंदगी के साथ जिसके चलते मारा गया है, मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत हद तक बिहार की जनता भी जिम्मेवार है। इसलिए कि जब लोगों के बीच ये मैसेज आता है कि बिहार वाले पैसे के लिए अपना वोट बेच देते हैं, बिहार वाले अपने जाति के अपराधी को वोट देते हैं, बिहार वालों को विकास से कोई मतलब नहीं है, बिहार वाले ऐसे लोगों को अपना नेता बना लेते हैं जिसे बिहार से कोई मतलब नहीं है, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। तो फिर ऐसे ही लोग। तो मेरा एक सवाल था सर, लेकिन ये बिहार के लोगों के साथ जो हो रहा है, ये आज पहली बार तो हो नहीं रहा, काफ़ी टाइम से होता आ रहा है सर। और बिहार की जनता सर अपना नेता चुनने में हमेशा गलती करती है। फिर भी आप बोल रहे हैं कि हमारे बिहार के साथ ये डेवलपमेंट आएगा, कब आएगा? जन स्वराज, पिछली बार जन स्वराज में काफ़ी काम किया ग्राउंड लेवल पर उतर के, फिर भी एक सीट नहीं ला पाई सर बिहार में। बिहार के लोगों ने रेपिस्टों को वोट दे दिया, करप्ट लोगों को वोट दे दिया। आपको क्या लगता है कि सर ये कब तक सही हो पाएगा? बिहार की मेंटलिटी है वो कब सही हो पाएगी? मैंने यही बात कही कि जब
कहा जाता है कि जैसी प्रजा वैसा राजा। अब जब तक बिहार के लोग जाति धर्म संप्रदाय अपनी जाति से इस वाले राय से ऊपर नहीं उठेंगे, जब तक बिहार के लोग इस बात से पैसे की राजनीति इससे नहीं ऊपर उठेंगे, तब तक बिहार के लोगों को ऐसे ही नेता मिलेंगे। तो कैसे, जब पूर्वांचल के सबसे बड़े चेहरा है मनोज तिवारी, दिल्ली के जो सांसद है, फिर भी उनको जवाब नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार है कि वो लालू सरकार। मैं इस मामले में एक ही बात जानता हूँ, किस समय 50 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने नहीं देखा कि बिहार कभी सोने का चिड़िया था मेरे सामने। तो जब आप ये कहते हैं कि उनके समय में क्या हुआ, आपने जब कहा कि उनके समय भी ऐसा स्थिति था, इसका मतलब कि आपको अधिकार नहीं है, आपको सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। अपने आप में आजकल एक गाली बन गई है, लोग गाली दे के समझते हैं। कोई बोलता है मैं बिहार से हूँ तो मतलब उसको बहुत निम्न स्तर पर देखा जाता है। ऑल्दो बिहारी सबसे ज़्यादा है IAS बनने में, पढ़ाई में, मेहनत में, हार्ड वर्किंग में। अभी जो ये हुआ है, एक लड़के को गोली मार दी, वो भी पुलिस द्वारा, आपको लगता है ये कभी स्थिति सुधर पाएगी बिहारियों की? देखो, ज़्यादा बड़ी बात तो हम बोलेंगे नहीं, पर मैं तो यही कहूँगा, जो मैं अपने राजधानी में ही मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो गाली तो खैर शुरू से है ही है। तो हमारी जो सरकार है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हो, इसे बढ़िया तरीके से, नज़रिए से अच्छे बिहारी चाहिए। और गाली तो बिहारी खैर बन चुका है और बना ही रहेगा, क्योंकि इसके लिए प्रतीक कोई देश के जो नेता है सब कोई सोचता ही नहीं है। बिहारी एक गाली का नाम बन गया है, क्या बिहारी एक जाति बन गया है, जाति नहीं पूछता अब तो ये सिर्फ पूछ रहा है कि आप जो मैं जितना लोगों ने बताया, सर्वे बताया, बिहार के अंदर जातिवाद बहुत है, पढ़ाई कम है और बिहारी खुद ही अपने आप से इम्प्रूव करना नहीं चाहते। इस बार जन स्वराज की पार्टी आई और आपने झंडा भी ले रखा है जन स्वराज का। जन स्वराज को एक भी सीट नहीं मिली, बल्कि वो मुद्दा ये लेके आए थे कि हम जो माइग्रेंट्स होता है, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको रोकेंगे, फिर भी एक सीट नहीं ला पाए। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? देखिए, ये जनता की सोच क्या है, और हमारी जन स्वराज की पार्टी से हम भी सपोर्ट करते हैं, हम भी साथ हैं। अपना अपना विचार है। जब जिसको आज अगर वो समझता तो आज ये देखने के लिए ये नहीं मिलता दिल्ली में। अगर बिहार में जन स्वराज की पार्टी बनता तो ये देखने के आज ये मुफ्त नहीं मिलता, जो आज पांडव की मारे जा रहा है। अब जाति नहीं पूछ रहे, अब यहाँ ये पूछ रहा है भाई कहाँ से, बिहार से गोली मार दे, वो भी सरकारी से। पहले तो गालियाँ दी जाती थी बिहारियों को, अब गोलियां मारी जा रही है, वो भी पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा। और कोई मारे तो कोई बात था कि हाँ चलो कोई गुंडा मवाली हो या फिर कोई करप्शन कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो तो अलग बात होती है। लेकिन यहाँ पुलिस वाले जो कि रक्षक होते हैं वो भक्षक बन के बैठ गए हैं, तो इस पर बहुत बड़ी बात है। और इस चीज़ को अगर नहीं रोका गया तो आगे चल के ये इसका मन बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आज विरोध प्रदर्शन में हम लोग आज यहाँ पे आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे नेता के पास, जो कि बिहार के जो नेता हैं वो मंत्री बन के बैठे हैं, बहुत सारे मंत्री, 8 मंत्रियाँ हैं यहाँ बन के बैठे हुए, विधायक सांसद से लेके हर एक लोग हैं यहाँ पे। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट करते रहते हैं, लेकिन उनका जो है ना सिर्फ बोलने पे है और कुछ नहीं कर पाएंगे वो। हमारे जो जीतन राम मांझी वो बोलते हैं मार दिया तो क्या हुआ, उनके बेटे को अगर कोई मार देगा तो हम बोल देंगे कि मार दिया तो क्या हुआ, आप छोड़ दीजिएगा मुझे, आप कैसे आप बोल दिए कि हाँ मार दिया तो क्या हो गया।